करना है, नहीं। मेरे दिमाग में इतना था कि मेरे को 10-15 हज़ार रुपए कमाने हैं। नॉर्मली इतना माइंडसेट होता है हर एक पर्सन का। मेरा भी यही माइंडसेट था क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी, बीए, बीएससी मेरा चल रही थी। स्टडी के पर्पस कर स्टडी करते-करते स्टडी के साथ-साथ मुझे फॉरएवर लिविंग मिली और मैंने इसको करना स्टार्ट किया। और कहीं न कहीं मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये लगी कि अपने हॉट मार्केट को हम कवर करके अपना जल्दी मैनेजर कर सकते हैं। वो कैसे? वो मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पर्सन रह गए हैं तो आप जल्दी-जल्दी जॉइन करवा लो, है ना? हम 2 मिनट्स के अंदर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फास्टली अपने-अपने पर्सन्स को जॉइन करवाओ और कैमरा ऑन करके बैठो सारे। ओके, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्विटेशन और कैसे हमें इन्विटेशन करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक पर्सन मेरे को कोई भी क्लियर कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर मेरी? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, कि हर पर्सन को ना लाइफ के अंदर सक्सेस होना है। मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, व्हाट इज़ सक्सेस? आप सक्सेस को आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? एक बार मुझे वापस से कन्फर्म करेंगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो प्रॉपर? चैट में कर दीजिए। यस, ठीक है जी। तो मेरा टॉपिक क्या, मैंने क्या बताया था अभी? हाँ, व्हाट इज़ सक्सेस? कि हमारी लाइफ में सक्सेस क्या है? आप मेरे को बताओगे आपके लेवल पर सक्सेस क्या है? कुछ लोग ना पैसे के पीछे भागते हैं, पर हमें पर्पस ही क्लियर नहीं होता कि हमें हमारी लाइफ के अंदर क्या करना है। मुझे नहीं पता था, पहले मैं एज़ अ जॉब के पीछे भाग रही थी कि मैं पार्ट टाइम के अंदर क्या करूँ, जॉब कर लूँ। लेकिन आज हमें पैसा कमाना ना, तो एक अमीर पर्सन क्या कर रहा है? वो अपने एक टारगेट को अचीव करता है। अमीर कैसे बनते हैं लोग? क्योंकि वो अपने क्या करते हैं, टारगेट को अचीव करके कुछ अलग करते हैं जो वाले पर्सन से। तो यहाँ पे हमें हमारे सबके अलग अलग ड्रीम्स है। हम चाहते हैं कि हम हर बंदा चाहता है कि हम सक्सेस हुए। मुझे मैनेजर करना है, किसी को सुपरवाइजर करना है 2 मंथ में, किसी को अपना 4 मंथ में मैनेजर करना है। सबका अलग अलग टारगेट है। टारगेट को हिट करने का मतलब ही सक्सेस होता है कि हम हमारे द्वारा लिया गया कोई भी टारगेट हम उसको हिट करते हैं या फिर हम उसको ना अचीव करते हैं, वही हमारी रियल सक्सेस होती है वहां पे। आ रही चीज समझ में? उसके बाद मैं बात करूँ, हर पर्सन है ना, डू यू वांट टू लाइव ए एवरेज लाइफ? क्या हम आज के टाइम में एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं? नहीं, हर पर्सन लग्जरी लाइफ जीना चाहता है और लग्जरी लाइफ जीने के लिए हमारे पास बिग टारगेट्स। मैंने क्या बोला था अभी कि सक्सेस वही होती है जो अपने टारगेट्स को हिट करता है। वही पर्सन सक्सेस को अचीव कर सकता है जो एक अपने टारगेट के पीछे भागता है, अपने एक ड्रीम्स के पीछे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बढ़िया टारगेट्स होने चाहिए, बिग ड्रीम्स होना चाहिए, बिग गोल्स होना चाहिए। वो भी ऐसे नहीं, टारगेट्स हमें लिखने पड़ेंगे, हमारे टारगेट्स हमें लिखे हुए होने चाहिए। ड्रीम्स हमें अपने लॉन्ग टाइम के गोल्स बनाने के, 5 साल के अंदर मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को क्या करना है। जैसे अभी 2025 के ओनली फॉर 2 मंथ बचे। इन 2 मंथ के अंदर बहुत तगड़ा मोटिवेशन रहता है लोगों के अंदर, लेकिन इन 2 मंथ के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो 2026 है ना वो बेस्ट जाए, इसकी प्लानिंग हमें आज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे जो गोल्स है ना, 5 साल के अंदर मेरे को कहाँ पे जाना है, वो मुझे पहले पता होना चाहिए, तब जाके मैं फॉरएवर के अंदर हर एक इंसेंटिव, हर एक लेवल अचीव कर सकती हूँ। अगर मुझे मेरे सक्सेस के टारगेट्स पता है। आ रही चीज समझ में? तो हमें यहाँ पे मैं बहुत बढ़िया लाइन बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हो तो अपने टारगेट के बेस पे काम करो, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है। अगर हमारे पास टारगेट्स नहीं है और हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, हमारे पास एक विजनरी गोल्स नहीं है, तो शायद हम
हमारे टारगेट से हमारा फोकस हट जाता है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आती है। पूरे दिन में हम पता नहीं कहाँ-कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक टारगेट से, एक ड्रीम से, एक लॉन्ग टाइम का हमारे पास विज़न है, तो हम काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपसे पूछूँ, ताजमहल कहाँ बना था? हमारे दिमाग में पता है क्या चीज़ आती है? कि ताजमहल मैडम सबसे पहले हमारे माइंड में बना था। वैसे ही हमारे जो टारगेट्स है, अच्छा आपको मैनेजर करना है, हर एक पर्सन का ड्रीम लेवल है ना, वो है मैनेजर। उसको करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे माइंड में हमारे टारगेट्स पता होने चाहिए। जैसे ताजमहल सबसे पहले माइंड में बनाया गया था, फिर उसको लिखा था कि नक्शे के ऊपर कैसे उसको बनाना है, उसकी डिजाइन किस अकॉर्डिंग बनाना है उसको। तो वही चीज है कि आपको अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स लगाओ। हम सोचते हैं लगाने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, हमें वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है लगाने से। आ रही चीज समझ में? तो हमें क्या करना है, हमें हमारे टारगेट्स को लिखना है, प्लस ड्रीम्स बनाने, एक बड़ा विजनरी गोल सेट करना है। क्लियरिटी मिल रही है यहाँ पे? लोग पता है क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों से नॉर्मल लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्या हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, हमें एक इंटरनेशनल लेवल का हम बिजनेस करते हैं। हमारे जो सपने हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होने चाहिए। हमें नॉर्मल चीजों से अगर सेटिस्फाइड होना है, तो लाइक हम है ना एक जॉब ही कर लेते हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे जो ड्रीम्स है ना, वो नॉर्मल लाइफ नहीं, हम लग्जरी लाइफ को डिजर्व करते हैं। लेकिन हमारी जो ओल्ड हैबिट्स है ना, हम उनको चेंज नहीं करते। हम बोलते तो हैं कि हम हमारी आदतें, इंसान को पता है कहाँ पे ठोकर मिलती है, हमारी आदतों से। हम हमारी आदतों को चेंज नहीं करते, वो मैटर करती है, हमारी आदतें मैटर करती है कि हम कल प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर रहेंगे। वुमेन्स के अंदर एक बहुत गंदी आदत होती है कि वो ना सुनती कम है और बोलती ज्यादा है। मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो मैंने बिजनेस के आने के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज करी है कि हमें ओल्ड हैबिट्स को चेंज करना है, हर टाइम अपने आप को अपडेट करते रहना है और एक न्यू माइंडसेट के साथ हमें काम करना है। अगर हम वही पुराना बेसिक से चलेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर हम उस बेसिक्स में से अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हमें रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम वही पुराने माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो हमें वो पुराना वाला ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमें आज क्या करना है, न्यू माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ, रेस्पेक्ट योर अपलाइन। आपकी जो अपलाइन है, चाहे वो 2 घंटे पहले आई हो या आपकी सिस्टर फ्रेंड या हो या फिर आपके फैमिली रिलेशन में या क्यों ना हो, आपकी अपलाइन 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 होती है। उसकी बिजनेस के अंदर हमें रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि बहुत से पर्सन होते हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल वो ऐड करते रहते हैं और फिर उनके बिजनेस में इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जब हम नॉन सर्कल में काम करते हैं ना, तो हमारे साथ एक सबसे बड़ी गलती ये होती है, क्योंकि वो हमारे नॉन वाले पर्सन होते हैं। हमारी अपलाइन भी हमारी नॉन सर्कल होती है और हमारी डाउनलाइन भी हमारी नॉन सर्कल होती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल को हम अलग अलग नहीं रख पाते और कहीं ना कहीं वो हमारे बिजनेस में दिक्कत होती है। जैसे आज मेरी रियल सिस्टर इस बिजनेस में है ना, मेरी मामा की लड़की इस बिजनेस में, मेरा पूरा हॉट मार्केट है ना इस बिजनेस के अंदर है। आ रही चीज समझ में? तो कहीं ना कहीं वो चीज है। उसके साथ मैं बात करूं, व्हाट इज प्रोसेसिंग, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें इस 4 पिलर्स को समझ के हमें इस बिजनेस का पूरा शेड्यूल समझ में आ जाएगा इनविटेशन का, कि हमें इनविटेशन करना कैसे। ये 4 पिलर्स है सक्सेस ऑफ इन फॉरएवर। फॉरएवर के ये सक्सेस के 4 पॉइंट्स है, लिख लीजिए, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग और फॉलो। इन 4 पिलर्स को फॉलो करके मैंने अपना 4 मंथ में मैनेजर करा है। इन 4 पिलर्स को फॉलो करके हर एक पर्सन से अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। ऐसा क्या है इन 4 पिलर्स में, इनको समझना पड़ेगा कि ये स्किल्स होती है। क्या होती है? स्किल्स। इन स्किल्स को हमें हमारे अंदर लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे लाइफ के अंदर फॉरएवर में हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इनविटेशन, इनविटेशन सीखना पड़ेगा, चाहे नॉन सर्कल हो या अननोन सर्कल हो। अगर आप 4 मंथ में मैनेजर करना चाहते हो तो 4 टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। जब आप इस बिजनेस में आए थे तब आपने ये वीडियो देखी होगी या प्लान देखा होगा, कॉपी पेस्ट करना होता है ना? हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें खुद को सीखना है, फिर हमें हमारी टीम को सिखाना है। जैसे प्रेजेंटेशन, जब आपको वीडियो या वर्क फॉर होम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो दिखाई गई थी, कुछ भी वीडियोस आपको दिखाई गई थी वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, आपको 5 डेज की ट्रेनिंग्स भी लगवाई होगी, है ना? अब आप चेक करो, क्या आप वहां पे आपकी अपलाइन किसी पे डिपेंड थी? नहीं। वो क्या करते थे, अपने सीनियर से कनेक्टिविटी रखवा के पर्सन को क्या करते थे, सिखाते थे। अब हमें मेनली पर्सन, मोस्ट द इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आप एक है ना, सबसे पहले एक बढ़िया सी डायरी लेके आओ, एक अच्छी सी डायरी लेके आऊं जिसके अंदर एक नई शुरुआत करनी, हमें अपने टारगेट सेट करने और गोल्स या ड्रीम्स लिखने। मैं हर मंथ, मैं सही बता रही हूँ, मेरी हर मंथ एक छोटी सी डायरी न्यू डलती है। क्योंकि मुझे पता है वो मुझे याद दिलाती रहती कि नहीं, बिल्कुल हमें ये पूरा दिन का मेरा शेड्यूल है। मैं हर हर मंथ मेरी एक न्यू डायरी डलती है शेड्यूल की,
जिसके अंदर मैं अपनी टू डू लिस्ट वगैरह सारी मेंटेन करती हूँ। तो एक बढ़िया सी डायरी लगाओ जिसके अंदर आप नोट्स बनाओ। आपकी नोट्स की डायरी अलग होनी चाहिए। आपका डेली रूटीन यानी पर्सनल जो डायरी है वो आपकी अलग होनी चाहिए। अब मेरी 3 डायरी है, मैं 3 डायरी को मेंटेन करके चलती हूँ। आ रही चीज़ समझ में? सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है, बहुत बड़ी, जिससे लिस्ट बड़ी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट हम नोन सर्कल, अननोन सर्कल, जहाँ से अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट्स हो गए, एफबी, इंस्टा, कॉलेज, स्कूल फ्रेंड्स, या फिर अपने जो भी रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, आप वहां से सबसे पहले अपनी लिस्ट को बड़ी करो। हम पता है क्या करते हैं, हम सोचते हैं लिस्ट बड़ी करने से क्या होगा, मेरे दिमाग में है ना लिस्ट, मेरे फ्रेंड सर्कल का मुझे पता है ना कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, वो ये गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं मेरे पास लिस्ट है, मेरे मोबाइल में है ना, मेरे दिमाग में है ना, कोई पता नहीं कल का। हमें ना 2 दिन का खाया हुआ याद नहीं रहता कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया था। आधी चीज समझ में। तो अपने सबसे पहले हमारे को हमारा बिजनेस को बड़ा करना है। अगर हमें लॉन्ग टाइम का विजन बड़ा करना है, सबसे पहले हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। वो मटेरियल है हमारी लिस्ट। अगर हमें एक अच्छा मकान खड़ा करना है ना, तो हमारे पास बढ़िया मटेरियल होना चाहिए। तो पहला मटेरियल है हमारा लिस्ट। लिस्ट को हमें बड़ी करनी है। अगली चीज में हाउ टू मेक लिस्ट। हॉट मार्केट सबसे पहले हमें कवर करना है, अपने हॉट मार्केट को। सबसे पहले हॉट मार्केट को कवर करना है। जल्दी मैनेजर बढ़ना चाहते हो, मैंने दिमाग लगाया। मैंने सबसे पहले ये सोचा था, जब मैं एस असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, मेरे दिमाग में चीज आई बिल्कुल। उनका सर ने 5.5 महीने में मैनेजर करा, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्होंने 5.5 महीने में मैनेजर करा। मैंने उनकी ट्रेनिंग अटेंड करी थी, तब उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैंने ना इतनी, मतलब जो मेहनत होती ना, जो हम 2 से 2.5 साल में लगाते हैं, वो मैंने 5 महीने के अंदर अपना पूरा जोर लगा दिया। सीरियसली बताऊं ना, लास्ट मैनेजर लास्ट 5 महीने में निकल जाता है। अगर हम कहते हैं ना तरीके से भगे, हमें एक एक चीज उसके अकॉर्डिंग हम जोर लगाए, तो हमारा मैनेजर 5 से 6 महीने लास्ट हो सकता है। हमने एक बैरियर बना रखा है, हम साल भर में मैनेजर करेंगे, 2 साल में करेंगे, 2.5 साल में करेंगे, डजंट मैटर। हाँ, आज की जनरेशन है जेनजी टाइप की, उनको फास्ट भगना पसंद है, धीरे धीरे नहीं। वो आज की जनरेशन को ना जल्दी ग्रो करना पसंद है, वो धीरे धीरे काम नहीं करते। तो मैंने अपने आप पे एक चीज सोचा कि यार बुलबुल क्या करूं ऐसा कि मेरे पास है ना, मैं और सही डायरेक्शन में मुझे गाइडेंस मिले। मैंने क्या किया, मैंने हॉट मार्केट को कवर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले नॉलेज ली फॉरएवर के रिगार्डिंग कि फॉरएवर के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, है ना, उसका प्लान, मार्केटिंग प्लान, कहाँ पे बिजनेस चल रहा है, कहाँ पे किस इंडस्ट्री में काम चल रहा है, सारी चीजें मैंने नॉलेज ली। पहले बेसिक क्लियर करा अपने अंदर। बहुत से मोस्टली जो एएस होते हैं ना, वो पता है क्या गलती करते हैं, वो नॉलेज नहीं लेते। जैसे एएस हुआ, आप उनको लगा देते हो कि आप अपने इन्विटेशन स्टार्ट कर दो। नहीं, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले आप उस पर्सन को नॉलेज दो उस बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि जब वो मार्केट में जाएगा, हॉट मार्केट में भी जाएगा, वहां से वो उसको क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी ना, वहां पे वो पर्सन आपका कहीं ना कहीं वो धीरे 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 उसके अंदर एक डर जाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है ना, तो उसके अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन, एक पीक लेवल की उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर हमें अपना इन्विटेशन बढ़िया करना है, तो पहला हमें हमारा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ेगा। दूसरी हमारी टोन, हमारी आवाज ऐसी वाइब्स आनी चाहिए हमारी आवाज के अंदर कि अगर हम सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं ना, तो उसको लगना चाहिए यार ये कुछ अलग डिफरेंट कर रहा है। हमारी वॉइस टोन, वो भी हमारी बहुत मैटर करती है। अरे चीज समझ में। तो सबसे पहले हमें हमारे नोन लिस्ट को काम में लेना है। ये हमारा आज का टॉपिक ही यही है। उसके अलावा हमारे जितने भी क्लोज फ्रेंड है, क्लासमेट्स हो गए, है ना, जितने भी हमारे, जिनको हम जानते हैं, हमारे जो जिनसे ब्लड का रिलेशन है, ट्यूशनमेट्स हो गए, हमें उनकी लिस्ट बनानी है। सबसे पहले न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, ध्यान से सुनना, हमें उन सबको कवर करना है। अगर आप ये वाली गलती करोगे कि मैं सबसे पहले हॉट मार्केट में 2 प्लान दिखाने के बाद अगर उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने इस काम को फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने हॉट मार्केट में बताया था, तो मेरे खुद के ब्रदर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला तो कौन से कामों में लग गई, कौन से कामों में तो फंस गई। ऐसे मेरे को ना, मतलब 1-2 ऑब्जेक्शन है। फिर कहीं ना कहीं जब एक न्यू एज बाहर जाता है मार्केट में, जैसे ऐसा एक एग्जाम्पल, एक छोटा पौधा होता है ना, और 2 पौधे होते हैं, दोनों छोटे-छोटे पौधे हैं। एक को आपने घर के अंदर लगा दिया और एक को आपने बाहर लगा दिया। जो घर वाला पौधा है ना, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। जब वो बाहर निकलता है ना, तो वो वहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं टिक सकता। तो आपको अपने एज को पहले उसको सारी मार्केट मेंटालिटी, मार्केट बिहेवियर 6 पॉइंट क्लियर कर दो उसको कि आपको बाहर जाने के बाद क्या-क्या चीज़ें दिक्कत आने वाली है। हर एक चीज़ समझ में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हॉट मार्केट को कवर करना है, फिर हमें वो मार्केट कवर करना है जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो, जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, जिनको आप फेस से जानते हो, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद हमें कोल्ड मार्केट को कवर करना है, जिनको आप नहीं जानते, आपको उनको कवर करना है।
सारी चीज समझ में हमें ये काम करना चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर जो भी आपके जितने भी पर्सन है, आप उनको वो ये कोल्ड मार्केट पता है कब काम आएगा, जब हमारा हॉट मार्केट, हम वो मार्केट से फ्री होके फिर हमें कोल्ड मार्केट में काम करना है। बहुत से पर्सन ये गलती करते हैं, 1 से लेकर 10 तक तो नहीं चलते, वो चलते हैं 10 से लेके उल्टा चलते हैं, कोल्ड टू हॉट चलने की कोशिश करते हैं, तब उनको रिजेक्शन आती है कहीं ना कहीं। फिर जो चीज वो जल्दी अचीव करने में रहते हैं वो उनकी कहीं ना कहीं लेट हो जाती है, क्योंकि इंसान ठोकरे खा कर सीखता है। तो अभी आपको अगर ये गलती आप ना करो, तो सबसे पहले अपने हॉट मार्केट को कवर करो, क्योंकि आज अगर आप अपने हॉट मार्केट को कवर नहीं करोगे तो कल ने कोई और कर लेगा। नॉन सर्कल के अंदर सबसे बढ़िया चीज ये होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा भी है। ये फायदा ये है कि हमारे ऊपर पर्सन को बिलीव रहता है, एक अच्छा खासा हमारा ऑलरेडी एक रिलेशन रहता है नॉन सर्कल में। नॉन सर्कल में काम करने का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। यहाँ पे नॉन सर्कल के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि पर्सन को आप पर ट्रस्ट होता है। अरे चीज बस उसको हमें क्या करवाना था, बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करवाना होता है। अगर आप नॉन सर्कल पर काम करते हो तो मेरी तरह 4 महीने में आपका मैनेजर हो सकता है। बहुत से लोगों के माइंड में ये रहता है कि ना मैंने 30,000 लगा लिए और मेरे को 30,000 नीचे लगवाने पड़ेंगे। नहीं, हमारा जेन्युइन बिजनेस है। अगर यहाँ पे न्यू एज के दिमाग में आती है ये चीज, जब उनको इन्विटेशन के लिए बोला जाता है ना, उनके दिमाग में ये चीज आती है, अच्छा मैंने 30,000 लगाए हैं तो मेरे को भी नीचे लगवाने पड़ेंगे। नहीं, हमारा जो बिजनेस है ना, वो वर्ल्ड द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले उसको इस बिजनेस की क्लैरिटी दो, फिर देखो वो पर्सन अगर किसी को बिजनेस बताएगा ना, वहां पे उसका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। आपको मीटिंग में स्टोरी लगानी है। जैसे आप क्या कर सकते हो अपने नॉन सर्कल के अंदर, आप जैसे ऑफिस में आते हो वहां की मीटिंग की स्टोरी लगाओ, है ना। जैसे आप कुछ सीख रहे हो, डायरेक्ट अगर आप चाहते हो कि अगला पर्सन आपसे पूछे तो आप छोटी छोटी स्टोरीज लगाओ। जो न्यू एज है मैं उनको बोलूंगी। और डायरेक्ट अप्रोच, हमें क्या करना है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच में आप उसको सीधा वर्क बताओ। इनडायरेक्ट अप्रोच में आप उसको ये बोल सकते हो, उसको बोलो कि मेरी स्टोरी लगा दो, 2-3 पर्सन की मुझे जरूरत है। आप उसको ये चीज भी बोल सकते हो। आपको अपने नॉन सर्कल के अंदर अपने सीनियर्स की क्या लेनी है, हेल्प लेनी है। जो न्यू एज है उनको मैं बोलूंगी जो अपने सीनियर्स की आपको हेल्प लेनी है, क्योंकि आपको पता है क्या करना, कुछ नहीं करना। आप इतने दिनों से कुछ कर नहीं रहे हो, आपने एकदम से फॉरएवर को ज्वाइन किया है। अब उस पर्सन के दिमाग में चीज आएगी, यार ये कुछ क्या कर रहा है, इनसे पूछना चाहिए। तो आप क्या करो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करो, आप छोटी छोटी चीजें सोशल मीडिया पे लगाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर एक पर्सन एक्टिव रहता है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप उस पर्सन को ये चीज बोलनी है। मैं एक चीज बताऊं आपको, हमारे दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि मैम हम उसको तो काम करवा देंगे। नहीं, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी किसी की नहीं लेनी, आपको उनको एक चीज बोलनी है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग्स नहीं लगाते यहाँ पे और अगर आपका काम नहीं चल रहा, फिर मैं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आप ये चीज पहले पर्सन को क्लियर करो, क्योंकि बहुत से एज पता है क्या होते हैं, 3-4 महीने काम करते हैं, काम नहीं चलता, फिर वो आते हैं, उनको मार्केट के अंदर कोई पर्सन नेगेटिव करते हैं, फिर वो आते हैं कि हमारा पेमेंट वापस करवा दो। काफी चल रही है ये चीजें, काफी हो रही है। तो यहाँ पे आप उस पर्सन को एक चीज क्लियर करो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉरएवर करते हो तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, पूरी फॉरएवर खड़ी है। उसके साथ मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि हाँ कि मैं आपका लेवल अप करवाऊंगी, फिर आपको ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी, मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, सीनियर की बात माननी पड़ेगी, तो ही मैं आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। उसके साथ हमें प्रीजेस ही नहीं करना। अब हमारी सबसे गंदी आदत पता है क्या थी, हम नजरअंदाज करते हैं पर्सन। मेरे दोस्त ने मेरे को भी किया था प्रीजेस, मैंने 7 बार फॉरएवर देखी है, मैंने नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे डाउट्स क्लियर नहीं कर पाए। और सही सीरियसली बताऊं तो उन्होंने मेरे को प्रीजेस कर दिया, क्या ही करेगी लड़की, ये तो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, ये तो नहीं करेगी, ये तो एनसीसी कैडेट है, ये तो नहीं करेगी, ये तो अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह करती है और उसको सिखाएगा भी कौन, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट कि इसको समझाएगा भी कौन, इसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेगा भी कौन। ये था उन पर्सन के दिमाग में। आज वो पर्सन अफसोस करते हैं क्योंकि मैंने जिस पर्सन के साथ इस काम को स्टार्ट किया था वो मेरे लिए बिल्कुल अननोन है, ना तो मैं उनको जानती हूँ, पर उन्होंने मुझे प्रेजेस नहीं किया, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और आज मैंने 4 मंथ में मैनेजर किया। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम किसी पर्सन को प्रेजेस कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा, ये तो ऐसा दिखता है, तो ऐसा है, ये तो बोलने सा है, ये तो उसके अंदर तो कोई स्किल्स ही नहीं है, हम कोई नहीं होते प्रेजेस करने वाले। भगवान ने सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है लाइफ में, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हमारा एक तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें किसी को प्रेजेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप उनको प्रेजेस कर रहे हो, मान के चलो बहुत से पर्सन क्या करते हैं, अपने वोट मार्केट को कवर नहीं करते, पता है क्या गलती करते हैं, सोशल मीडिया पे आज आप मैनेजर्स के रील्स देखते हो, हर एक मैनेजर्स डीएम के लिए रील्स डालते हैं ना, वहां पे सोशल मीडिया पे बहुत लोग हैं जिनकी वीडियोस वगैरह जाती है। अगर आप उनको काम नहीं दिखाओगे, आपने उनको प्रेजेस कर दिया, कोई नहीं, सोशल मीडिया जिंदाबाद है।
वहाँ पे वो पर्सन कनेक्ट हो जाएगा, वो लेवल अचीव कर लेगा, फिर आपके दिमाग में आएगा शायद मैंने उसको, क्या पता मेरी जैसे कोई पर्सन आ जाए जिसने 4 मंथ में मैनेजर कर दिया, फिर आपको अफसोस होगा, यार इस लड़की ने तो कर दिया, यार इस लड़की ने तो कर दिया। जब मैंने 4 मंथ का मेरा पोस्टर डाला था ना, मेरे पास कॉल आए थे उनके, आपने 4 मंथ में मैनेजर कर दिया, कैसे? मतलब कहीं ना कहीं वो शॉक्ड हो गए वहां पे। उन्होंने सोचा काश इसको हम करवा लेते, क्योंकि मेरे पास स्किल्स थी, मेरे पास अच्छी खासी लिस्ट थी, मैंने अपने होट को कवर करा सबसे पहले। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट, इनवाइट, शेयर द प्लान, हमें ये सारी चीजें अभी मैंने बताई थी आपको, है ना, कैसे हमें पर्सन को लेके आना है। उसके साथ साथ हमें नॉन सर्कल के अंदर क्या करना है, जब हम पर्सन को इनविटेशन करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या रहती है, कि हम उसको इनवाइट भी कर देते हैं, सारा कुछ लेके आते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, पर 99% गलती पता कहाँ रहती है, वो रहती है फॉलोअप के अंदर। हम फॉलोअप नहीं करते, और फॉलोअप एक न्यू एएस को डर लगता है फॉलोअप करने में, कि हम अगले वाले पर्सन को क्या बताएं। प्लान चल रहा है, प्लान सीनियर साहब उसका प्लान कर रहे हैं, दिमाग में चीज चल रही है, ये करेगा नहीं करेगा, ये मना नहीं करते मेरे को कॉल करके, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है। एक चीज ध्यान रखना, जैसा अट्रैक्ट करोगे वैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छा रिलेशन बिल्ड, क्योंकि आप अगर हॉट मार्केट में काम कर रहे हो ना, आपका एक पहले से अच्छा बढ़िया रिलेशन है उस पर्सन के साथ। मैंने क्या करा था, मैंने सबसे पहले पता लिस्ट बनाई, खूब लंबी लिस्ट बनाई थी मैंने, 100-150 की आराम से लिस्ट बना दी थी। मैंने लिस्ट बनाने के बाद मैंने क्या करा, 1 to 1 सबसे पहले तो मैंने उनको कुछ ऐसा दिखाया कि मैं कुछ कर रही हूँ। मैंने क्या किया था, जैसे ऑनलाइन के अंदर वो फॉर्म्स वगैरह आते हैं ना वर्क फ्रॉम होम के लिए, कि यहाँ पे हमारे को जरूरत है, तो मैंने मेरी अपलाइन से लिया और मैंने मेरे उसको लगा दिया व्हाट्सएप पे। उन्होंने मेरे को मैसेज आया है, यार ध्रुव क्या काम है क्या है, मैंने कहा यार देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो किसी ने मेरे को रिकमेंड किया था तो मैंने लगा दी अपनी स्टोरी। फिर वो मेरे को पूछते हैं कि अच्छा क्या काम है, मैंने कहा चलो अपन दोनों बात कर लेते हैं। मैं कहती हूँ अगर आपको अपनी अपलाइन की हेल्प लेने की नीड हो ना तो ले लो। अगर जो पर्सन होट में काम करना चाहता है ना, बिना अपलाइन के होट में काम नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको सीरियस कत्ते ही नहीं लेने वाला वो पर्सन, वो सीरियस लेगा आपकी एक्टिव अपलाइन को। तो वहां पे आप यही गलती करते हैं मोस्टली पर्सन, होट मार्केट में अपनी अपलाइन की हेल्प नहीं लेते, क्योंकि वो आपको नहीं सुनेगा। वहां पे आप कितना समझा लो, भले ही उसका अच्छा आपके साथ अच्छा रिलेशन है, पर उसको हैंडल आपकी अपलाइन ही करेगी, क्योंकि अगर आप उसको सही भी बताओगे ना, वो बोलेगा चल आगे बताओ और क्या करना है, वो आपकी बात के काटना स्टार्ट कर देगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टोरी लगाना स्टार्ट करी, मैं ट्रेनिंग्स लगाती थी, छोटी छोटी क्लिप मैंने ना सोशल मीडिया पे लगाई। मैंने ये नहीं बताया कि मैं फॉरएवर करती हूँ, मैं ये करती हूँ, नहीं। मेरे से किसी ने पूछा तो मैं इतना ही बताती थी कि मैं कुछ वर्क सीख रही हूँ, और अभी ये गवर्नमेंट अप्रूवल है। पहली चीज तो उसमें लिमिटेड सीटें होती है, तुझे पता है यार गवर्नमेंट अप्रूवल कोई वर्क होता है तो उसमें इतनी सीटें अवेलेबल नहीं होती है। तो मैंने बहुत मुश्किल से मैंने कहीं पे अप्रोच करी थी, तो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि आप ये काम करो, तो फिर मेरे को मिला, तो यार मैं सीख रही हूँ उस काम को। तो ऐसे करते करते मेरे होट वाले मार्केट वाले पर्सन क्या बोले, यार ये लड़की है, ये तो पढ़ाई में होशियार, ऐसा तो नहीं कि ये कुछ गलत काम मुंह में फंसेगी। वहां पे आपकी ऑलरेडी एक अच्छी फेस वैल्यू रहती है होट मार्केट की। तो आपने क्या किया, होट मार्केट में कवर करना स्टार्ट किया। मैंने अपना, जब मेरा एएस हुआ था ना, उसके 3 मेरे मैंने 26 सितंबर की मेरी ज्वाइनिंग है ना, 27 को मैंने अपना 24 घंटे में एएस कर लिया था। मेरे पास सिर्फ 3 या 7 दिन थे, क्योंकि मैंने अपनी 2 सीसी ना लोन उठा के करी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को फर्स्ट ब्याज भी देना पड़े। मैं ये चाहती थी मेरे को चेक बनाना जल्दी से जल्दी। मेरे को पता था कि होट मार्केट में कवर करके एक दिन में भी तो 2 सीसी डलवा सकती है किसी पर्सन की, पर हमें उसको क्लैरिटी क्या करनी है, क्लैरिटी। बस कुछ नहीं किया, हॉट मार्केट के अंदर मैंने 5 प्लान करे थे, 3 जनों का मैंने एस करवा दिया था ओनली फॉर 3 डेज के अंदर, 3 पर्सन का एस करवाया, चेक बनाया था वापस 23,460 का। अब पता है वोट मार्केट में हमारा पर्सन में नोट क्यों करके चला जाता है, क्योंकि हम चेक नहीं बनाते। एक जो एएस होता है ना, उसको सबसे ज्यादा मोटिवेशन आता है चेक से। आप भले 5,000 का भी चेक अगर अपने हॉट मार्केट को बता रहे हो ना, वो उस पर बिलीव करेगा, भले आपकी अपलाइन का ₹1,00,000 का चेक ही क्यों ना हो। चीजें
मेरी वॉइस प्रॉपर है भी? एक पर्सन मुझे क्लियर कीजिए। आनंद, वॉइस प्रॉपर है मेरी? ओके, नेटवर्क इश्यू हो गया ना? अभी क्लियर है ना प्रॉपर? हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि रिलेशन बिल्ड करना है पर्सन के साथ, हमें हमारे फूड मार्केट को अगर कवर करना है ना। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओगे आप न्यू एज कौन कौन है? थोड़ा सा हैंड रेस करके या मैसेज करके। जैसे गौरव है। गौरव, देखो एक चीज बताती हूँ, एज एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। आप अभी न्यू आए हो बिजनेस के अंदर, सबसे पहले बड़ी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उस पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसको ऐसा दिखा देते हैं कि हमें ना तेरी नीड है। नहीं, एक एटीट्यूड रखो, आप उसको काम प्रोवाइड कर रहे हो, नो कि वो आपको कर रहा है। आप उससे क्वेश्चन पुटअप करा करो। हम पता है क्या गलती करते हैं? वो हमसे पुटअप करे जा रहा है, वो हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है, क्या काम है क्या नहीं, मतलब वो चुप ही नहीं हो रहा और हम उसको सुन रहे हैं। नहीं, आप उनको इससे क्वेश्चन पुटअप करो और फिर आप उसको सुनो, ये काम करो। वहां पे लिस्ट को कवर करना है अपने हॉट मार्केट के अंदर। आज जैसे मैं बताऊं, मेरे डायरेक्ट मैंने 5 सुपरवाइजर हॉट मार्केट के। अच्छा बताऊं, वो मेरे को छोड़ के जाएंगे बिजनेस में? मेरे सुनेंगे ना वो? सुनेंगे ना मेरी बात? क्यों? क्योंकि मैंने अपना हॉट मार्केट कवर किया। तो सबसे पहले आज से एक चीज सोच लेना, जितने भी एस है, मैं एक चीज बता देती हूँ, अगर आपको मेरी तरह जल्दी मैनेजर बनना है तो सबसे पहले अपने हॉट मार्केट को कवर करना है। और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस से ना। हमें फॉलो अप करना है और फॉलो अप करते समय हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है। उस पर्सन को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ना हम उसको सेल्फिशनेस से रिलेशन रख रहे नहीं, एक अच्छा व्यवहार रखना है ना। उसके साथ क्वेश्चन आंसर पुटअप करने, वो आपसे पूछेगा यार बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, उसको बोलो कि नहीं यार, एक सीधी सी बात है एज एग्जाम्पल से कि यहाँ पे कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है। अच्छा तुझे क्या लग रहा है, मतलब उसी के क्वेश्चन में अपना आंसर देना है वहां पे। सिंपल सी बातें हमें उस पर्सन को, जो वो पर्सन क्वेश्चन कर रहा है ना, अगर हम उसको कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उस पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि ध्यान रखना, पर्सन आपका कॉन्फिडेंस देखेगा और आपकी नॉलेज के साथ आपके साथ ज्वाइन करता है। जो न्यू एज होता है उनमें ये दोनों चीज की कमी रहती है, इस वजह से वो अपना वोट मार्केट को खराब कर देते हैं। यही रीजन होता है 99% के पास कि वो अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। दूसरी चीज, नॉलेज, उनके अंदर नॉलेज की कमी रहती है, वो अगले वाले पर्सन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं फिर उनको वहां से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें हमें उसको समझानी है। प्लस हमें पता है क्या करना है, जब हम फॉलो अप करते हैं मॉर्निंग में उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज डालो, है ना, मोटिवेशन कोट सेंड करो उसको। वहां से आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनेगा पर्सन के साथ। अब सबसे गंदी आदत हमारी पता क्या होती है, हॉट मार्केट में भी हम करते हैं, हम उसको चैटिंग पे ना उसको इन्विटेशन करने की कोशिश करते हैं, चैट पे उसको सारा समझा दे, उसको हाय हेलो वगैरह सारी चैटिंग पे समझा दे। नहीं, चैट पे ये हमारा प्रोफेशनल बिजनेस नहीं लगता। हम पता क्या लगता है चैट के अंदर, कुछ नॉर्मल बिजनेस होगा नहीं। कॉल पे बात करो, वीडियो कॉल पे हमेशा फॉलो अप होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। पर्सन के साथ हमें वीडियो कॉल पे उसको 7 डेज के अंदर ट्रेनिंग्स क्या क्या देनी है, उस पर्सन को पहले उस चीज के लिए सेट करो। कोचिंग स्ट्रेटजी, टीम फायर की हमें क्या करना है, हमें ज्वाइनिंग करना आनी चाहिए, बीओपी सेशन। अब बहुत से पर्सन क्या करते हैं, हाइप नहीं बनाते। जब आप इनविटेशन तो करते हो, इनविटेशन के अंदर मेन चीज होती है हाइप। सारा खेल हाइप का है, कैसे आप अपने सीनियर की वहां पे हाइप बना रहे हो। प्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जब उसको प्लान दिखाते, सेम वही फॉर्मूला अपनाना जैसे आपकी अपलाइन आपको इस बिजनेस के अंदर लेके गई थी। क्या क्या चीजें आपके दिमाग में चली थी। लगना नहीं चाहिए पर्सन को कि हमने उसको बिजनेस भी दिखा दिया और हमने उसका लेवल भी करवा दिया। ज्वाइनिंग, हमें ज्वाइनिंग करना खुद को आनी चाहिए ना। आपसे नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन पुटअप करता है, पर अगर आप वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं देते हो, वो आपके साथ कतई ज्वाइन नहीं करेगा, भले कितना ही वोट मार्केट वाला हो। या तो आप उसको मोटिवेशन में सीसी निकलवाओगे या फिर रिलेशन के साथ सीसी निकलेगी। टेस्टिमनी कौन कौन से सेंड करनी है वो आपको पता होनी चाहिए।
टेस्टिमनीज आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे कोई हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के अकॉर्डिंग दो। अगर कोई पर्सन जॉब वाला पर्सन है, उसको उसको अकॉर्डिंग दो। ग्रुप की हाइप क्रिएट करो वहां पे। ये नॉर्मली चीजें, ये हमें ना टीम 565 की कोचिंग स्ट्रेटजी हमें पता होनी चाहिए। आप जिस पर्सन की ट्रेनिंग दे रहे हो, उसकी आप पहले से हाइप क्रिएट करो कि वो पर्सन क्या करता था पहले, उसकी क्या लाइफ थी, आज वो कहाँ पर है। टीम फायर की एक बढ़िया हाइप बनाओ कि टीम फायर की वजह से आज वो पर्सन यहाँ पे आज इतनी अर्निंग कर। जूम मैम इंस्टॉल करवाना सीखो। बहुत से पर्सन पता क्या करते हैं, प्रोफेशनल नहीं लगता, वीडियो कॉल पे थर्ड पार्टीज करवा देते हो, वीडियो कॉल पे पर्सन को सिखाते हो 1-to-1 गाइडेंस नहीं। जूम ऐप इंस्टॉल करवा के उस पर मीटिंग्स करवाने से क्या होता है, पर्सन के दिमाग में जाता है कि नहीं यार कुछ हटके है। वीडियो कॉल पे तो हर पर्सन ही करता है, नहीं अपन को हाइप बनानी है। बिजनेस ही सारा हाइप का प्लस एक्साइटमेंट का। थर्ड पार्टी अप्रोच अपने सीनियर से करवानी है। जब आप इन्विटेशन करते हो, आपको सारी चीजें पता है, कौन कौन से हमें लिंक देनी है पर्सन को, ऑडियो वीडियो बिजनेस टेस्टिमनी सारी चीजें, क्या अटेंड करवाना है ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट हो गई, ये सारी चीजें हमें उस पर्सन को पता होनी चाहिए। प्लस अर्जेंसी लॉक करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑटोमेशन हर पर्सन को हमें पता है क्या करना है, अर्जेंसी हमें क्लियर करना आनी चाहिए। हम प्लान तो दिखा देते हैं वहां पे पर्सन को, पर हम सीनियरी करते ही हाइप नहीं बनाते वहां पे। मैं तो फर्स्ट ऑर्डर करवाते समय पर्सन की हाइप क्रिएट करनी होती है। क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे? तो हमें क्या करना है, वॉइस प्रॉपर है ना मेरी? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो समझ में आया यहाँ तक हमें कैसे इनविटेशन करना है, किस अकॉर्डिंग हमें बात करनी है, हमारी टोन बढ़िया होनी चाहिए, हमें सारी चीजें। और एक चीज थोड़ा सा मैं लास्ट में मैं एक चीज बता के चली जाती हूँ। 2 मंथ बच्चे हैं, सब हर पर्सन ये चाहता है कि मेरे को मेरा सुपरवाइजर करना है। सबसे पहले ये जो 2 मंथ होते हैं ना, ये शादियों का सीजन नहीं है, ये हमारे अचीवमेंट्स की सीजन चल रहा है। सही बात बताऊं तो इस 2 मंथ की, यही मंथ था जब मैंने मेरा मैनेजर लेवल का मेरा टाइम पीरियड चल रहा था। मेरा थर्ड मंथ था, ये नवंबर मंथ मेरा थर्ड मंथ था, जिसमें मेरा एम होने जा रहा था। 4 से मेरा एम रहा था। दिमाग में एक चीज थी कि करना 4 मंथ में ही है। अगर 5 मंथ में किया ना, तो फिर मेरे में और दूसरे पर्सन में डिफरेंट नहीं है। मेरे को अलग करना था 4 मंथ के अंदर, जो शायद किसी ने नहीं किया, वो डिफरेंट। वो कैसे? हॉट मार्केट में काम कर रहा। हर बंदा जो आज अचीवमेंट लेके आ रहा है, वो हॉट में भी काम कर। जब हॉट में काम करोगे 3-4 बार, आपको जब समझ में आएगा, लोगों से बात करोगे, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे कोल्ड मार्केट में काम करना है। मैं सीरियसली बताऊं, मैंने अभी तक कोल्ड मार्केट को नहीं छुआ, क्योंकि मैं अभी हॉट में काम कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा मुझे अपने हॉट वाले पर्सन चाहिए। उनको मैं जैसे भी चलाऊंगी ना, वो मेरे साथ काम करेंगे। मेरे को उनको क्लैरिटी देनी है, एक विजन देना। मैंने इस फर्स्ट बार में क्या बताई थी, सक्सेस क्या है, टारगेट सेट करने, और अपना टारगेट सेट करो 2 मंथ के अंदर। ये 2 मंथ के अंदर मुझे मेरा सुपरवाइजर करना है। सीरियसली बताऊं, मैंने अपना 10 दिन के अंदर 25 सीसी सुपरवाइजर कर दिया, ओनली फॉर 10 डेज के अंदर। 10 डेज में 25 सीसी का बिजनेस, हॉट मार्केट। ये पावर है हॉट मार्केट, सीरियसली बता रही हूँ मैं। पर हमें पता क्या लगता है, मैं अगर मेरा दोस्त राहुल को काम दिखाऊंगा, तो वो क्या सोचेगा कि मैं भी इस काम में लग गया, वो मेरी इंसल्ट करेगा फिर 5 लोगों के बीच में। हमारे दिमाग में तो ऐसी मेंटेलिटी चलती रहती है। ये सोचो ना, अगर आज भी मेरे साथ इस पर्सन को कनेक्ट, मैं बताऊं, मेरे को जो बंदे मना करके गए थे ना, आज वो मेरे को बोलते हैं यार तू क्या काम करती है, हमें बताना वापस से। अगर मैं उनके साथ बेकार रिलेशन रखती है, हमारी सबसे पहले गंदी आदत क्या है, अगर कोई हमें मना करके चले जाए ना, तो हम सोचते हैं इसको तो ब्लॉक करूंगे। अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता, 30 मार कहाँ समझता है अधिकतम ना। हमारे दिमाग में ये चीजें चलती है, इसको तो मैं ब्लॉक करके साइड में करूंगी। नहीं, वो पर्सन अभी नहीं कर रहा, कल ने उसको कोई और फॉरवर्ड दिखाएगा ना, वो आपसे पूछेगा। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे, यार बुलबुल मेरी फ्रेंड्स आती है, यार मैंने वहां पे फॉरवर्ड देखी थी, तू भी तो कर रही, बता क्या है इसके अंदर। फिर मैं उसको बताती हूँ, देख ऐसा ऐसा है, इसके अंदर इस अकॉर्डिंग काम करना है, यहाँ पे लेवल्स होते हैं, मैं खुद आज मैनेजर हूँ, मेरी इनकम इतनी। यही अगर उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखते, शायद वो आते ही नहीं, वो बोलते ही नहीं, इसके पास नहीं जाना, मैंने उसको उस टाइम ये चीज बोली थी। और एक चीज बताऊं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रखो यार, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। ऐसे चेहरे करके बैठे हो, अगले वाले पर्सन का क्या सोचेगा, यार इसकी जिंदगी में कुछ दुख चल रहा होगा। ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, चेहरे पे एक एक्साइटमेंट रखो, ऐसे बैठो यार कड़क होके, लगना चाहिए कि हाँ मैं एफबीओज है और एवर बिजनेस ऑनर है। आप जब जाओ ना, एक अलग एटीट्यूड रखा करो यार, पॉजिटिव एटीट्यूड। कहीं से जाओ ना, तो एक अलग ही फीलिंग आनी चाहिए। मैं तो रखती थी यार, मैं एएस टाइम पे भी रखती थी। आज तो मैनेजर हूँ, अब तो टीम है, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम में मैं ऐसे रखती थी, छोटी मोटी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूँ मैं। अगले वाले हॉट पर्सन को ये चीजें दिखाया करो आप, और टीम के सामने बैठो ना, ले लाख घर में लड़ाई करके बैठे, लड़ाई करके आए हो, टीम के सामने नहीं। वहां पे एक्साइटमेंट रखो, क्योंकि वो आप
कि आपको देख के काम कर रही है ना कि बिजनेस को देख रही है, वो आपको देखती है मेरी अपलाइन कहाँ पे है। तो क्या करना है, इसको मैं बनाओगे फिर सारे बेस्ट एक बार मैसेज करो कि हाँ जी मैं अपना लेवल करूंगा, करना ही है लेवल, क्योंकि हमें इस मंथ को बेस्ट बनाना है। कौन कौन रेडी है फिर? क्या बात है, इतने सारे पर्सन। यस मैम, रेडी रेडी रेडी, क्या बात है, इस मंथ करना। हाँ, ये जो लास्ट मंथ होता है ना, ये हमें हमारी रियलिटी बताता है कि हमने पूरे मंथ में क्या करा है। पूरे मंथ जोर लगा दो यार, अगर बुलबुल 10 दिन में अपना मैं सॉरी 25 से अपना सुपरवाइजर कर सकती है ओनली फॉर 10 डेज में, तो यहाँ पे जोनू प्रजापति भी कर सकता है, यहाँ पे आनंद भी कर सकता है, यहाँ पे गौरव भी कर सकता है, यहाँ पे भानु कुमार भी, हर बंदा यहाँ पे कर सकता है। वो कैसे? हमें एक खुद से कमिटमेंट करनी पड़ेगी। एक चीज बताऊं, इंसान को कोई कितना ही कुछ बोल दे, कितनी अप्लाई कमिटमेंट करवा दे, कितना ही कुछ कह, जब तक यहाँ से दिल से उसकी ईगो हट नहीं होती ना, मेरी हो चुकी ईगो हट, सही बता रही, मेरी इस मंथ ईगो हट हुई है खतरनाक वाली। अब गेम बनाऊंगी मैं वापस से, क्योंकि जब जब इंसान की ईगो हट होती ना, तब तब बंदा गेम बनाता है, तब तब पर्सन का दिमाग फोकस हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको ये दिखता है कि अब कुछ बड़ा करना है, अब तो कुछ बड़ा करना, दिखाना करके, ये चीज अपने दिमाग में, ये एटीट्यूड लेके काम चलो। ऐसे नहीं कि उसको मुझे दिखाना, नहीं, अपने लिए करने का, कि नहीं यार मेरे लिए करना है। मेरे को जब कभी कभी मैं ढीला पड़ता हूँ ना, मैं ऐसे बंदों के साथ जाके बैठता हूँ जो मेरे को ना नेगेटिव करती है, फिर मेरे को डाउन करने की कोशिश करते हैं, वहां से मेरे दिमाग में आता है नहीं यार बुलबुल, अभी अपन को बहुत कुछ करना है। पता है, मैंने मेरी कमिटमेंट करी थी उस टाइम, जनवरी की लास्ट मंथ में, कमिटमेंट करो कि ये 2 मंथ के अंदर मुझे मेरा सुपरवाइजर करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी, कुछ भी। और जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं ना, उसको लेके चलो। देखो, ये दुनिया डिमांड है और अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। सोचो तो सही, लगो तो सही उस काम के पीछे। मैं पता क्या सोचती थी, यार गुलबुल अगर तू फॉरएवर मैनेजर के लिए बनी है ना, तो तेरी टीम भी बैठी है, शायद वो कौन से एरिया में बैठी होगी, पर तुझे उसके वहां तक तुझे खुद को जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, वो तेरे पास नहीं आएंगे, तुझे जाना पड़ेगा उनके पास। मैं सोचती थी यार, मैं अब मेरा नेक्स्ट, अभी पता मैं क्या सोच रही हूँ, इस मंथ मेरा डायरेक्टर वाला पर्सन कौन कौन है, वो कहाँ बैठा होगा, मुझे कैसे मिलेगा, मेरे को ये करूंगी तो शायद यहाँ पे, और वो मिल भी जाते। आप सोचते ही नहीं हो। हम पता नहीं सोचते रहते, हमारा तो चेक नहीं आ रहा, मेरे तो ये हो रहा है, मेरे तो वो हो रहा है, नहीं, ये तो फिर हर नॉर्मल बंदा करता है। हम हटके हैं यार, हम एफबीओज है, फॉरएवर बिजनेस ओनर, हमारे नाम के आगे एफबीओ लगता है। तो समझ में आ रही है वो चीज, तो हमें बेस्ट बनाना, क्या बात है, काफी बढ़िया रिव्यूज है, यस मैम करना है करना है करना है करना है, बिल्कुल, बस सबको सब कुछ आता है, न्यू ए से अच्छे से सीखना है पहले, फिर हमें क्या करना है, अपनी टीम के अंदर ट्रेनिंग्स लगवाया करो अपने एज को। पता है, ट्रेनिंग्स हमारे अंदर, जैसे ब्लड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे हमारी ट्रेनिंग्स, हमारा ब्लड है, हमारी बैकबोन, हर चीज है, प्रोडक्ट्स बैकबोन है, वैसे हमारी ट्रेनिंग से, हमारे अंदर का फ्लो बढ़ा रहता है। अब देखना, पूरे दिन तुम्हारे अंदर एक फ्लो बना रहेगा, जिन्होंने तो अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करी रहेगा, भैंस की टांग कुछ तो करना है, ऐसा रहेगा दिमाग के अंदर। तो गेम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से काम करो, एक्साइटमेंट का बिजनेस, जाओ अपनी टीमों को, जो टीम में डीले हो रही है ना, एक्सक्यूज दे रही, मैं हमारे घर में शादी है, ये है, उठाओ उनको, ये चीज बोला करो, यार देख मैं बैठा हूँ तेरे लिए, चल अपन दोनों मिलके गेम बनाते हैं, अपना लेवल करते हैं, मैं करवाऊंगा तेरे लेवल, इतनी सी बात बोलो अपनी टीम को, देखो उठ जाएगी, बैठे हुए बंदे भी खड़े हो जाएंगे, करंट रखा करो बॉडी के अंदर। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, बाकी मेरी तरफ से टेक केयर, सभी अपना बढ़िया बनाओ 2 मंथ को, मेरी तो यही दुआ है कि आप सब जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइजर प्लस मैनेजर करो। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। ओके।